क्या कभी किसी हवेली की दीवारें सचमुच डर से कांप सकती हैं? आज के इस विश्लेषण में हम सोनगढ़ हवेली की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा में गोता लगाने वाले हैं, जो दशकों तक एक खौफनाक श्राप के साए में दबी रही। ये महज कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा दुखद सच छुपा है जो अंदर तक झकझोर देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी और खौफनाक दुनिया में कदम रखते हैं। जरा इस गुहार की गहराई को महसूस कीजिए। मुझे मुक्ति चाहिए। आइए उस खौफनाक रात की कल्पना करते हैं। बाहर भयंकर तूफान है, भारी बारिश हो रही है और रवि नाम का एक 32 वर्षीय विज्ञान का शिक्षक, जो गांव में नई नौकरी के लिए आया है, इसी खंडहर हवेली में शरण लेता है। और उसी घुटन भरे अंधेरे में अचानक एक हल्की सी सिसकी गूंजती है, मुझे मुक्ति चाहिए। ये कोई आम डराने वाली आवाज नहीं थी। इसमें एक अजीब सी रूह कपा देने वाली पीड़ा थी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस सोनगढ़ हवेली के उस घने अंधेरे में क्या छिपा है। सोचिए, एक विज्ञान का शिक्षक जो भूत प्रेत जैसे शब्दों को डिक्शनरी से ही बाहर मानता हो, वो अचानक एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है जो हर तर्क, हर विज्ञान से परे है। यह सवाल हमें उस खौफनाक रात से आगे ले जाता है। क्या जो सामने दिख रहा है बस वही सच है, या फिर उस अंधेरे की परतों के नीचे कुछ और ही दफन है? खैर, आइए इस पूरी घटना की गहराई में उतरते हैं। हवेली के अंदर का नज़ारा सचमुच किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दीवारों की गीली मिट्टी पर उंगलियों के गहरे निशान ऐसे खुदे हुए थे मानो किसी ने वहां से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी हो। और फिर रवि के सामने एक परछाई जैसी आकृति उभरती है। एक बच्चा, सादे कपड़े, नंगे पांव, आंखों में एक डरावनी लाल चमक, लेकिन चेहरे पर एक गहरी अथाह उदासी। वो बच्चा रवि से बस एक ही बात कहता है कि उसे अकेला न छोड़ा जाए। सच कहूं तो ये मंजर किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी है। उस रात का सबसे भयानक और शायद सबसे दुखद सच अब सामने आता है। वो परछाई नुमा बच्चा रवि से कहता है, उन्होंने मुझे यहीं दफना दिया था, अब कोई मुझे सुनता नहीं। जरा सोचिए, उस पल रवि की क्या हालत हुई होगी। डर के मारे उसकी सांसें अटक जाती हैं और वो बिना पीछे देखे अपनी जान बचाने के लिए हवेली से बाहर दौड़ पड़ता है। इत्तेफाक से बारिश रुक चुकी थी। भागते भागते वो सीधे गांव के स्कूल के हेडमास्टर के घर जाकर ही दम लेता है। अब जब रवि अपनी ये पूरी आपबीती हेडमास्टर को सुनाता है तो वो भी दहशत से भर जाते हैं। आइए इस तथाकथित श्राप को समझते हैं जिसने पूरे गांव को डरा रखा था। गांव वालों का पुख्ता विश्वास था कि जो कोई भी रात के वक्त हवेली के पास भटकता है, उसे वो आवाजें सुनाई देती हैं या परछाई दिखती है, और अगर किसी ने उस पुकार को अनसुना कर दिया तो वो और उसका पूरा परिवार नींद में ही हमेशा के लिए सो जाता है, रहस्यमयी तरीके से। इसी श्राप के डर ने पूरे सोनगढ़ गांव को लकवाग्रस्त कर दिया था। कोई भूलकर भी उस हवेली की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। अब इस घटनाक्रम में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि गांव वालों ने बस एक सुनी सुनाई कहानी को पत्थर की लकीर मान लिया था। उनका पक्का विश्वास था कि सालों पहले उस हवेली में रहने वाले अमीर और बेहद क्रूर ठाकुर हरिश्चंद्र के परिवार को उन्हीं के एक लालची नौकर ने पैसों के लालच में नींद में ही कत्ल कर दिया था और सारा धन लेके फरार हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो एक बहुत बड़ी असलियत की ओर इशारा कर रहा है। क्या सचमुच ऐसा ही हुआ था, या फिर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी? यहीं पर एक बहुत बड़ी तार्किक खामी नजर आती है। एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, अगर ठाकुर परिवार सच में शिकार था, अगर उन्हें बेरहमी से मारा गया था, तो हवेली में भटकने वाली आत्मा एक गरीब रोते हुए बच्चे की क्यों है? कायदे से तो आत्मा उन अमीर ठाकुरों की होनी चाहिए थी, है ना? जब हेडमास्टर और रवि इस बात पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि इस पूरी अफवाह के पीछे कोई बहुत बड़ा काला राज छिपा है। और इसी सवाल ने उन्हें दिन के उजाले में वापस उस हवेली में जाने का साहस दिया। तो डर के आगे घुटने टेकने के बजाय दोनों ने इस सच्चाई का डटकर सामना करने की ठानी। अगले दिन रविवार की सुबह थी। रवि और हेडमास्टर उस अंधेरी हवेली में वापस लौटते हैं। वे वहां जाकर सीधे उस आत्मा को पुकारते हैं, और इस बार कुछ अलग होता है। वह बच्चा एक बिल्कुल साधारण मामूली गांव के बच्चे की तरह उनके सामने आता है। उसके चेहरे पर कोई डरावना गुस्सा नहीं था, बल्कि सिर्फ आंसू थे और एक ऐसा दुख था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह बहादुरी भरा कदम उस खौफनाक श्राप की जड़ तक पहुंचने का सबसे पहला रास्ता बनता है। अब जरा इस त्रासदी की असली समय रेखा पर गौर करते हैं। ये बहुत ही भयानक है। दरअसल वो बच्चा अपने बीमार माता पिता के इलाज के पैसे जुटाने के लिए उन ठापरों के यहाँ काम करता था।
एक दिन सफाई करते वक्त गलती से उससे एक पुश्तैनी कलश टूट गया, सिर्फ इतनी सी बात, और इसके बदले में ठाकुर के बेटे ने उस मासूम को डंडे से पीट पीट कर मार डाला। तड़पते हुए, अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उस बच्चे ने श्राप दिया कि वे भी ऐसे ही अचानक मरेंगे। अपना जुर्म छिपाने के लिए उस क्रूर परिवार ने बच्चे की लाश को तहखाने में गाड़ दिया। लेकिन कर्मों का खेल देखिए, कुछ समय बाद उनके पीने के कुएं में एक जहरीला सांप गिरकर मर गया, और उसी कुएं का जहरीला पानी पीने से पूरा ठाकुर परिवार नींद में ही खत्म हो गया। यहां हम उस क्रूर अफवाह और दिल चीर देने वाली सच्चाई के बीच का सीधा अंतर देख सकते हैं। पूरे गांव को लगता था कि वो लड़का एक लालची कातिल है जो सारा खजाना लेकर भाग गया, लेकिन असलियत ये थी कि वो एक बेहद शोषित मासूम सा बच्चा था जिसकी जान सिर्फ एक मिट्टी का कलश टूटने की वजह से ले ली गई और उसे उसी खौफनाक अंधेरे में हमेशा के लिए दफना दिया गया। सोचिए, समाज ने पूरी कहानी को कितना उल्टा समझ रखा था। इस गलत फहमी का जो नतीजा निकला वो इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। जो असली हत्यारे थे, यानी वो ठाकुर परिवार, उनका पूरे मान सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उस निर्दोष बच्चे के जो बूढ़े और बीमार माता पिता थे, उन्हें एक हत्यारे के माँ बाप का कलंक देकर गांव से बाहर निकाल दिया गया। दर-दर की ठोकरें खाने के लिए जंगल में छोड़ दिया गया। और जानते हैं, उस बच्चे की आत्मा हवेली में इसलिए कैद नहीं थी कि उसे गांव वालों से कोई इंतकाम लेना था। वो आत्मा अपनी बेबसी और आत्मग्लानि के भारी बोझ तले वहां दबी हुई थी। ये बात किसी का भी दिल तोड़ सकती है। उस आत्मा ने साफ कहा कि उसे कोई बदला नहीं लेना है, उसे बस मुक्ति चाहिए थी, ताकि मृत्यु के बाद के सफर में जाकर वो अपने माता पिता से माफी मांग सके, क्योंकि वो उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं बन पाया और उल्टा उसकी वजह से उन्हें समाज में कलंकित होना पड़ा। ये कोई डरावने भूत की कहानी नहीं थी, ये तो एक बेबस बेटे की मार्मिक पुकार थी जो बस अपनों के लिए तड़प रहा था। चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी अपने अंजाम तक कैसे पहुंचती है और इस श्राप का अंत कैसे होता है। रवि और हेडमास्टर ने ठान लिया था कि वे उस बच्चे की मदद करेंगे। उन्होंने खुद हवेली के तहखाने की खुदाई की और उस बच्चे के अवशेष निकाले। पूरे सम्मान और विधि विधान के साथ एक पंडित को बुलाया गया और उसकी चिता सजाई गई। इसके बाद उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा करके ये खौफनाक सच्चाई सबके सामने रख दी। जैसे ही अंतिम संस्कार की रस्में पूरी हुईं, हवेली से एक तेज शांत रोशनी आसमान की तरफ उड़ती दिखाई दी। उस मासूम आत्मा को दशकों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मुक्ति मिल ही गई। सच्चाई की रोशनी ने उस खौफ के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया। जब गांव वालों को असलियत पता चली तो उनके अंदर का वो दशकों पुराना डर छूमंतर हो गया और उसकी जगह आंसुओं ने ले ली। उस निर्दोष बच्चे की कहानी सुनकर हर किसी की आंखें नम थीं। दशकों से चली आ रही झूठी अफवाहों और हवेली के श्राप का जो खौफ इतने सालों से लोगों के दिलों में बैठा था, वो जड़ से खत्म हो गया। सच्चाई के सामने आने से न सिर्फ उस जगह को बल्कि पूरे गांव के मन को एक गहरी शांति मिली। और अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और कड़वे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोनगढ़ के असली राक्षस आखिर थे कौन? क्या वो मासूम बच्चा राक्षस था जो दशकों से हवेली में डरा रहा था, या फिर वो क्रूर इंसान असली राक्षस थे जिन्होंने एक बेगुनाह की इतनी बेरहमी से हत्या की? और वो समाज जिसने बिना सच जाने एक गरीब परिवार पर इतना बड़ा कलंक लगा दिया? यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे कई बार ताकतवर को बचाने के लिए समाज बहुत आसानी से कमजोरों पर सारा दोष मढ़ देता है। इस पूरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही किसी और गहरे सच के साथ फिर से मुलाकात होगी।